और भाई प्रवेश जी, गुरदीप जी, शुभम जी, महेश जी, रामस्वरूप काकड़ो जी। और भाई मुझे जानकारी है आप जाट, हाँ एक आधी काट बात भी रही होगी, एक आधा का नाम भी रह गया होगा तो बुरा ना मानियो, राजनीति के शिकार हर जगह हुआ। हाँ, तो जो ऐसे अनछुए मेरे साथी थे उनको ही आवासीय उपस्थिति को मैं अनुकरण करता हूं, उनको नमस्ते करता हूं, दंडवत होता हूं, क्योंकि जिनका नाम नहीं लिया गया एक्चुअल में मेरे समाज की ताकत वही है। जिनका नाम लिया गया उनके मुखोटे हैं, वो मुखोटों के रूप में मदद करते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो अपने घर से भी मदद करने का काम करते हैं। तो मेरी ऐसी श्रद्धारी को मेरा नमन, और विशेष रूप से मेरी माताएं बहनें भले संख्या में कम हों, लेकिन जितना सहयोग 1857 की क्रांति में था उतना ही सहयोग माताओं बहनों का आज भी है। और मुझे पूरा भरोसा है आज हम जो यहाँ से लेके जाएंगे उस चीज का प्रचार प्रसार मेरी माताएं बहनें हमारे से कम नहीं करेंगी। मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं, आपको आश्वासन दिलाता हूं। साथियों, ये सारी की सारी बातें मेरे मन की, बगैर लाग लपेट के बात करूंगा, आपको मेरी आंखों से पता लग जाएगा कि मैं लाग लपेट के साथ बात कर रहा हूं या राजनीति के साथ बात कर रहा हूं। आपको बहकाना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि हमारे को ये चंदे वाले और दूर दूर से लोग आके बुका जरूर ले, लेकिन जब आम अपनी पे आवा है तो हमारे को बहकाना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मेरी दिल की बात करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। और पॉजिटिव दिशा में ही आपने मेरी बातों को समझना है, क्योंकि प्रत्येक बात के दो मतलब है। मेरी बातों के भी यहां से दो मतलब निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक दिन तो कोई काम नहीं, रोटी खंडन नुए का कमरा बटा अपना का नहीं खींचे था कवा का नहीं। लेकिन मेरी बातों को अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ देखोगे तो मैं समाज के सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत कामयाबी की साबित होंगी। मेरे मन में काफी समय से था, लेकिन आप बगैर प्लेटफॉर्म के अपनी बातें नहीं रख सकते। बगैर प्लेटफॉर्म के आपकी बातों को बहुत कम लोग सुनते हैं। आज प्लेटफॉर्म मिला। भारतीय जनता पार्टी में हम केवल 4 अध्यक्ष जाट हैं 27 में से, और मैं पहले 22 जिले थे भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से। उन 22 जिलों में से केवल 6 जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने रखे, 16 जिले बदल दिए। उनमें से मैं एक हूं, आपका भाई, जो नहीं बदला गया। मैं यहां ये नहीं बताना चाहता कि मैं नहीं बदला गया, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं आपका भाई था इसलिए नहीं बदला गया। मेरे अंदर कोई खासियत नहीं थी, केवल पार्टी ने जाट होने के नाते मुझे यहां रखा। मेरे से बहुत समझदार लोग, बहुत ज्ञानी, बहुत पैसे वाले, हर लिहाज से समर्थ लोग यहां भी बैठे हैं और सदा सदा से अपने संगठन में भी और अपने कालखंड में भी पैदा होते रहेंगे। अब जब जाट समाज के कोटे से हम यहां आए तो मैंने पिछले 10 साल की परिस्थितियों पे थोड़ा सा चिंतन किया। आज समाज कहां है? परिस्थितियां कुछ भी रही होंगी, कोई न कोई बुरी परिस्थिति तो बनी ही होगी, कोई न कोई बुरा देव योग तो बना ही होगा कि आज एक ऐसी परिस्थिति है कि आज समाज में हमें सामने आके खड़ा होना पड़ेगा। समाज के अन्य साथियों के साथ हमें बातचीत और चर्चा चलानी पड़ेगी। आज जाट समाज 2 तरीके का हो गया। जिनके पास पैसा है उनको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है,
वो लोग तो शांति से महलों में रहते हैं, सारे आनंद के काम करते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, जोत हमारी छोटी होगी, वो लोग बग्गी पे बैठे रहते हैं। किसी वकील साहब से टकराएंगे, किसी और भाई से टकराएंगे, बोला भाई ब्याह का जुगाड़ करा दे। ब्याह का जुगाड़ भी हो जाए, 50,000 रुपया मैं अपने लिया आऊंगे बहू ने, महीने 2 महीने पास हुआ चली जाओ है, घर तुलसी 1-2 तोड़ा टूम थी उसने भी ले जाए, 50,000 रुपये गई। 1-1.5 लाख तड़ा आके ना फिर दोबारा फिर कहते हैं बोले जी मारा गेल तो नू हो गया। और इस बात को बड़ी पॉजिटिव स्थिति में सोचना आप लोग, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां इस प्रकार के संयोग से, वो बच्चे हमारा डीएनए नहीं है, वो बच्चे समाज में जाके गलत रास्ता पकड़ने लग रहे हैं। पिछले 10, 15, 20 साल से रवायत जो है हमारे समाज के अंदर जो शुरू हुई थी, उसके परिणाम आज आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे होंगे। और अगर यही स्थिति आप लोग नहीं चाहते तो यही स्थिति आगे आने वाले समय में भी आपको इसी तरीके से नासूर बन के सताती रहेगी। अगर आप आगे बात करेंगे 15-20 साल की, अगर हमने पढ़ाई पे जोर नहीं दिया, हमने स्किल डेवलपमेंट पे जोर नहीं दिया और इसी तरीके से पार्टीबाजियों में उलझते रहे, आज यहां सारे समाजों के पार्टियों के लिहाज से लोग बैठे। चौधरी देवीलाल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग भी यहां बैठे, चौधरी छोटू राम जी की परंपरा को भी आगे बढ़ाने वाले लोग बैठे। हर प्रकार की विचारधारा का व्यक्ति आज यहां बैठा है। कॉमन गोल है कि हम कैसे समाज को आगे लेके चलें वर्तमान परिस्थितियों में। ये मैं कल कहीं बैठा था, इसी तरीके की चिंता और चिंतन करने लग गया। बोला प्रधान जी समाज के फांसी आ रही है, क्यों काल हो रहा है? बोला मजे ले लेने। कहीं बैठा था मैं, ये चिंतन आज भी है। अब आप लोगों के साथ बैठ के न अगर हम कुछ चिंता और चिंतन करें, उसमें से ही कुछ निकलेगा। आज जाट समाज जहां खड़ा है, सारी बातें ठीक है, आप पढ़ने भी अच्छे लगे हो, आपका डीएनए जेनेटिकली मजबूत है, इसलिए आप मजबूत हो। हमारे पुरोधा बड़े मजबूत थे। हमने तो अगर इतिहास में जाएं तो मैं तो कई इतिहासकारों की बातें देख रहा था, उन्होंने बताया कि भगवान रामचंद्र जी से हमारा उदय हुआ। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बताई। हनुमान जी को भी अपना ही क्लैन मानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को भी जाट ही मानते हैं। लेकिन ठीक ठीक मुझे जहां जाके मेरा मन टिकता है, मुझे लगता है राजा हर्षवर्धन से हमारा ठीक ठीक निकास है। राजा हर्षवर्धन को हम जो है अपना जाट ठीक ठीक बोल सकते हैं, जिसके इतिहास में रिकॉर्ड है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात के रिकॉर्ड हैं, उन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर मैं बोल रहा हूं। मुजफ्फरनगर में यूपी में अगर जाएंगे आप, वहां एक गांव है, वहां आज भी पुराना रिकॉर्ड सारा का सारा यूं का यूं रखा। हमारी खाप पंचायतों का भी सारा रिकॉर्ड वहां रखा हुआ। आज खाप पंचायतें, बहुत सारे खाप के पदाधिकारी हमारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, लेकिन खाप पंचायतों का जो रुतबा मुगल कालीन काल में था, मध्यकालीन काल में था और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के समय में था, वो रुतबा हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं खाप पंचायत के रूप में। मेरा आज के जो प्रधान हैं, जो भी संस्थाओं को चला रहे हैं, किसी प्रकार का कटाक्ष करने का कोई अभिप्राय नहीं। मेरा सीधा अभिप्राय है, जो हमारा रोब था खाप पंचायतों का, वो खाप पंचायतों का रोब आज कम होता जा रहा है।
और इस सत्यानाश को करने का काम किया केवल अंग्रेजों ने। मुगल काल में भी हमारी परंपराएं बहुत ज्यादा मजबूत थी। मुगल काल में भी हमारी खाप पंचायतें एक कोर्ट के रूप में काम करती थी, लेकिन सत्यानाश काम किया। अगर मैं खाप पंचायतों की दृष्टि से बात करूं तो अंग्रेजों ने, उन्होंने बहुत सारे फायदे भी किए, ऐसी बात नहीं फायदे नहीं किए, लेकिन चर्चा में जिस विषय पे आपके साथ करना चाह रहा हूं, खाप पंचायतों का सबसे ज्यादा नुकसान किया अंग्रेजों ने। और 1925 से 30 के कालखंड में तो अंग्रेजों ने पुरजोर लगा दिया। जहां चौगामा, आठगामा, नौगामा हमारी खापें फलीभूत होती थी, वहां अपने लोग डेलिबरेटली उन्होंने डालने शुरू कर दिए। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे देश आजाद हुआ, सर्वजातीय खापों का एक समय आया। आज सर्वजातीय खापें काफी प्रचलन में, लेकिन कानूनी दर्जा किसी भी खाप को नहीं है। हम ठीक है अपने लेवल पे कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन कानूनी किसी प्रकार की कोई बाध्यता और कोई मान्यता हमारे समाज को या खाप को नहीं दी गई। इसके पीछे अलग अलग डिबेट हो सकती हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, आप लोग अलग अलग तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की यहां बुराई नहीं करना चाहता। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने कालखंड में जितना उनके अंदर बुद्धि और विवेक होता है, उसके हिसाब से हर कोई हर संभव काम करने का प्रयास करता है। लेकिन जिसमें जितनी अकल होगी काम तो उतना ही करेगा ना। कि मैं 60 किलो बोझ ठासकूं तो 60 किलो ठासकूं, कि मलिक साहब भाई 120 किलो भी ले जाएगा। व्यवस्थाएं जिसकी जितनी बुद्धि काम करती है उतना ही काम करते हैं। आज ना मैं किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी का ये गुणगान करना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया। कुछ कमियां भी रही होंगी और कुछ खासियत भी होंगी। खासियत है तभी तो हम तीसरी चौथी बार लगातार ऊपर और नीचे आने लग रहे हैं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन, अगले 3-4 साल के लिए पार्टी मेरे से यहां काम लेगी जींद में। आपका भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते टेंट में सारी चीजों का आनंद है, खान का भी, पीण का भी, सारी चीजों का। दूर खड़े होके गाली ना दो, इस टेंट में बढ़ जाओ, मैं इतनी बात कहना। और जो काम न करना हो 3-4 साल के बाद फिर कर लियो। टाइम बतेरा है, समय परिवर्तित रहता है। आज किसी का पैरा है, 3-4 साल के बाद किसी का रहेगा, 10 साल के बाद किसी का रहेगा। ये तो प्रकृति का नियम है, बदलाव तो। लेकिन जब कोई फायदा उठाने की बात है तो मेरा समाज पीछे क्यों रहे? मेरा समाज पीछे क्यों? पॉलिटिकली हम आज कहां जा रहे हैं, आपने विचार किया? इस मंच से बताने की जरूरत नहीं मुझे पॉलिटिकली हम कहां जा रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। ये वही जाट कौम है जो 36 बिरादरी के साथ खड़ी होती है, उनके शादी के खर्चे उठाती है, उनके सुख दुख में खड़ी होती है। अगर कहीं पुलिस वाले के पास जाना पड़ जाए तो पुलिस वाले के पास जाती है। और सब तपल्या, मुझे नहीं पता हनुमान जी को जाट कैसे कहा, लेकिन मन ने इस बात का बेरा है क्योंकि वो भी अपने की डाल बीच में बिड़ा करता जाट कया होगा, और तो कोई मतलब नहीं पड़ता। लड़ाई किसे की हो, किसे बिरादरी की हो, ओड़ा जे एक जाट नहीं पावे तो नू समझ लियो कोई लड़ाई नहीं। किसे बिरादरी की लड़ाई हो, हम जरूर पहुंचाएंगे। इस बात को बताने के पीछे क्या है, हम हृदय से बहुत साफ हैं, दिल के बहुत प्यारे हैं, किसी भी चीज पे, किसी की बात पे विश्वास करने वाले हैं। अपने साथियों के लिए, भाइयों के लिए
अपने हक के लिए मरने वाले लोग हैं। और इसी बात का फायदा कुछ शरारती लोग, वो लोग अपने समाज से भी हो सकते हैं और दूसरे समाज से भी हो सकते हैं। पिछले दिनों क्या क्या हुआ उस विषय पे मैं जाना नहीं चाहता, लंबी डिबेट का इश्यू हो सकता है, लेकिन उन चीजों को कितना व्यवस्थित चलाया जा सकता था, एक व्यवस्था में रह के भी अपने हक की मांग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, या मारकाट करनी जरूरी होती है। किसी भी चीज को लेने का कोई तरीका है। यहां संविधान है, देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में रह के आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। जब तक आपको अपनी बात नहीं रखनी आएगी, अभी छोटू राम जी ने क्या कहा, एक तो बोलना सीख ले और एक दुश्मन को पहचान ले। आज उनकी बात कहने के कितने वर्षों के बाद भी कितने लोगों ने इस चीज को एप्लीकेबल किया है, मुझे बता। बोलना हाँ, जब ईशा लग गए जानू आपस में लड़ाई हो रही है, जब बेसंग रिश्तेदार का हाल भी पूछते हो, दुश्मन का बेराए नहीं, सांझ 6 बजे कोई बुका के बिठा लो, अगले दिन उसे की बात बोलने लग जा। भाई ये मनों की पीड़ा है। अरे एक और बताऊं, बहुत सारे खाप के प्रधान भी बैठे हैं। मैं किसी चीज को यहां कोई ओवरटेक करने के लिए नहीं आया, ना आपका लीडर बनने आया। मैं आपका भाई हूं, मेरी पार्टी ने जो मुझे काम दिया मैं वही कर रहा हूं, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं। ना मैं लीडर बनना चाहता, ना मैं कोई इतना जनतांत्रिक परिवर्तन करना चाहता कि मेरा ही नाम हो जाए। मेरे पास जो समय है उसमें मैं केवल इतना करना चाहता हूं कि आप एक बार खड़े होकर इस मुख्य धारा को ज्वाइन कर लो। मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े नेता तो ये सारे बैठे खापों को चलाएंगे, और जो जो इनकी व्यवस्था है उनको ये चलाएंगे, हम इनके साथ लग के इनके काम करने का काम करेंगे। लेकिन जिसका पैरा होता है, उस पैरे में अगर उस व्यक्ति ने जो काम उसको दिया गया है अगर वो नहीं करेगा तो उसको भी कहीं ना कहीं पाप लगेगा। मैं ये पाप का भागी नहीं बनना चाहता, इसीलिए आप लोगों के साथ ही आज बातचीत में कर रहा हूं। थोड़ा सा इसमें मैं अगर और आगे बढ़ूं, 2014 में जैसे बीजेपी आई थी, हम सब ने जैसी जिसकी इच्छा थी उसके हिसाब से हमने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया। 2019 में हमने सहयोग किया। हम लगातार जितना सहयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से हम करते भी आ रहे हैं। लेकिन कई साथी मुझे कहते हैं कि जी हम बीजेपी को वोट देते हैं लेकिन हमारी गिनती नहीं होती। भाई मैंने पूरा हरियाणा का तो बेरानी जींद में तारी आज तक गिनती शुरू हो जाएगी, यू आश्वासन आप लोगों को देके जा रहा है। अर्जुन से भाई कांग्रेस की विचारधारा के हैं, रिनेलो के हैं, कतई नहीं कहते किसी ने पार्टी चेंज करने की, लेकिन नू कहो हाँ भाई मारे टेंट में भी सामान बढ़ गया, 3-4 साल मारे दो राजो सिर्फ इतना कहो और कुछ नहीं कहना। बातों को आप, मुझे पूरी उम्मीद है पॉजिटिव वे में इसको सोचेंगे और पॉजिटिव दिशा में ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। थोड़ा सा मैं सर्व समाज की अगर बात करूं, मैं तो हिंदू माइथोलॉजी को हम सब मानते हैं। आज पहला नवरात्रा भी है, मृत्यु निश्चित है, 20, 30, 50, 100 साल के बाद हम सभी को मरना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अमर हो, और मरने के बाद किसी की कोई गारंटी नहीं। वो अगर जाट मरा है तो जाति पैदा होगा, है क्या? वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो चमार भी हो सकता है, वो वाल्मीकि भी हो सकता है, वो पंचाल समाज में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? और आड़ और खसिए पाड़ रखे हो तो मन का कीड़ा मकोड़ा भी बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है।
हाँ, इसलिए भाई गणे है दूसरी जाति बिरादरियां गेल खशिये पाड़न का भी कोई फायदा नहीं है। आप इस बात को मान जाओ। हमारा डीएनए मजबूत है, उस डीएनए को पॉजिटिव दिशा में लगा लो, आपस में भिड़ने की बजाय या दूसरी जातियों को गाली देने की बजाय। और भी नहीं समझ में आंदा, एक सीधा सा फार्मूला है भाई, 20, 30, 50 साल के बाद जब मरोगे ना, इस बात की क्या गारंटी है आज जिस जाति ने गाली देने लग रहे हो उसे जाति में पैदा हो गए तो फिर क्या करोगे? इलाज है क्या कि मैं? इसलिए आज से ही छोटा हूं तो मुझे आशीर्वाद दे दो और बड़ा हूं तो मेरी बात मान लो। कम से कम जींद में तो एक शुरुआत कर सकते हैं। 36 बिरादरी को साथ में लेके जिस प्रकार से हमारे खा पंचायतों का वो पुराना गौरव था, हमारे दादे परदादे बैठ के न गांव के बीच में 36 बिरादरी का कोई भी साथी व्यक्ति होता, बगैर लाग लपेट के ऐसा फैसला कर दिया कर दे, वो जो कर दादा घासी ने कर दिया कर दे ना। आज वही स्थिति की जरूरत है, आपको वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में आप सबसे समर्थ हो, और जो समर्थ होता है, बड़ा होता है, उसकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा होती है। आपकी जिम्मेवारी भी उसी प्रकार से है। ईवीयू क्या बिला ये कौन नहीं कर दे भाई, अगर ये नहीं कर दे तो हम कर लो, हम भी तो हो, तारे के हो रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया तेरा डीएनए मजबूत है, लेकिन अपना जो बढ़तपन है उसकी बात तो दिखा दो। अगर इस सर्व समाज को इकट्ठा करके हम नहीं चल पाए और अकेले अकेले रहे तो फिर अकेले अकेले रहने का भी क्या फायदा है? गधे बकरी जनौर रहते हैं अकेले तो। समाज और सोसाइटी किस लिए बनाई थी? ये 36 फूल इसीलिए बनाए थे ताकि हम सब मिलकर इकट्ठा आगे बढ़ सके। आप जो यहां बैठे हैं ना, ये लोग ये चिंतन कर सकते हैं। जो बग्गी पे बैठे हैं भाई, उनके अभी समझ में नहीं आओगी, अगले 2-4 साल अपने को लगेंगे जब हम गांव टू गांव जाके इस तरीके का एक मोबिलाइज करेंगे चीजों। आप बड़े हो, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है, और आज जहां समाज है आपको थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है। एक छोटा सा विषय और है 5 मिनट का, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। पल्ल्या हमने तो हमारी बैठका में देखा, हमारा तो खैर छोटा है गांव था, हमने हमारी बैठक 1-2 होया कर दी। रात ने बूढ़े 7 बजे रोटी खा के बैठका में बैठा करते, आपस में पूरे दिन की चर्चा करते, किसका छोरा के कर रहा है, किस पे की दिक्कत आ रही है, किसी ने कोई फाइनेंशियल एड की जरूरत है कि किसी का घर बनाना है कि किसी का कोई छान टंगवानी है कि इस तरीके की चीजों पे चर्चा होती थी 9-10 बजे तक होकर पे बैठ कर। आज रोटी खाते हैं और 7 बजे इंस्टाग्राम पे वह सपना चौधरी नाचन लाग जे है। ना बाबू ने फुर्सत, ना माँ ने फुर्सत, ना छोरे ने फुर्सत, ना छोरी ने फुर्सत है कि किसी ने? आज विशेष रूप से जाट समाज को मैं आगाह करना चाहता हूं इस मंच से, सुधर जाओ। आज स्थिति इतनी भयंकर और खराब है, जो अमीर है वो तो इस बात की चिंता नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है। जो गरीब है उसका चिंतन करने का मन ही नहीं है क्योंकि वो चिंता ही नहीं कर सकता, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। चिंता कौन करेगा? चिंता वो करेगा जिसका पेट भरा होगा। खाली पेट तो भजन भी नहीं होता ना। अब आप लोग इस बात की चिंता करेंगे। मैं तो वकील हूं, शादी के 3 महीने या 4 महीने के बाद हमारे यहां केस आ जाते हैं कि जी मेरा तो इस गेल पड़ता कौन लागा, मैं तो इस तरह लग रहूंगी। लड़की कहती है या लड़का कहता है, अरे 3-4 महीना में के देख लिया, हमने तो काली होंदी, सुतरी होंदी, छोटी होंदी, मोटी होंदी, नुए नहीं बेरा था हो के रहा है।
किसी ने नू मतलब नहीं था कि जो आगे भगवान की चुचकार के ने एक पास से बात खत्म करो। आज ये कैसा कालखंड आ गया, हम पट भी इतने लिए 25-25, 30-30 साल तक तो हम अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं करते, लड़कों की शादी नहीं करते। उसके बाद उनके तलाक का सिस्टम चाल पड़ा है। 30 लाख ब्याह में छोरी वाला खर्च कर रहे हैं, 40 लाख लेके फैसला हो जाए है। हम इसी के लिए चल पड़े क्या? हमारा समाज यही रह गया क्या? अब 36 बिरादरी में देखो घूम के, मेरी सरदारी बैठी है, 36 बिरादरी में एक बार आप नजर लगाओ, किसी बिरादरी की इतनी भयंकर स्थिति नहीं है जितनी आप लोगों की स्थिति है। एजुकेशन आपके पास सबसे ज्यादा, पैसा आपके पास ज्यादा, उसके बावजूद भी ये जो सोसाइटी का डिग्रेडेशन हो रहा है ना, इसके विषय में आपको चिंता करनी पड़ेगी। जो बुजुर्ग हैं और जो युवा साथी हैं, माँ बाप बन गए हैं, जिनके 10-10, 8-8 साल के बच्चे, कम से कम खाना खाने के बाद 1-2 घंटा अपने बच्चों के साथ तो बैठ लिया करो। यूं तो पता लग जाए बच्चा कर क्या रहा है, उसे कुछ संस्कार आप दे दोगे, और संस्कार नहीं दोगे, क्या जरूरत है? एक बुढ़ा वृद्धाश्रम खुल गया है, और भी जिनके चुकरदे को खुल जाएंगे, देख लियो, तारा ही नंबर आना है। संस्कार देने शुरू कर लो। संस्कारों को देखो, मैं पैसे के वैल्यू को कतई डिमोरलाइज नहीं करा, पैसा बहुत जरूरी चीज है इस सोसाइटी में, समाज में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कोरोना काल में 2 साल भी तो काटे थे, बिना पैसे के काटे थे। चाहे मलेरिया हो गया, बीमारी होगी, रोटी खाने नहीं दी, कुछ भी नहीं, घराए पड़े रहे, कोई बीमार होया के? जो डॉक्टर के नहीं गए वहीं बचे थे, बाकी डॉक्टर के गए हुए तो फिर तो बेरह है कि हो जाता। पैसा जरूरी है, लेकिन आपको सोसाइटी में आगे बढ़ के कुछ चीजें भी तो करनी पड़ेंगी। अब खाप के प्रधान हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं इसमें। जिसकी भी सरकार आवे उसके साथ लग के अपने गांव का विकास है, अपना व्यक्तिगत विकास है, अपने समाज का विकास है। अगर ये करवा लो तो कोई बुराई है क्या? बुराई है क्या भाई? लेक्चरर साहब, है बुराई? अगर आप लोग अपने काम करवा लो किसी सरकार के साथ लग के, समाज के भी काम होंगे, बच्चों के भी काम होंगे, आपके गांव के भी काम होंगे। और भाई अपनी आकड़ में बैठे रहना है तो बैठे रहो। मैं तो विशेष तौर पे आप लोगों को खुला निमंत्रण देने आया था। 3-4 साल आनंद ले लो, आगे जिसा जुकर तारा जिक्र नू कर लियो, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। इन चीजों को करो जो जो मैंने अखबार यहां मन से रखी है आपके लिए। 2 विषय थे, मैं थोड़ा सा समराइज एक बार आपको कर दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दे दूंगा। एक तो समाज में एक दूसरे को गाली देना, ये सोच के छोड़ दो कि कल हो सकता है मैं इसी जाति में पैदा हो जाऊं तो मैं क्या स्किल दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। और वो समाज नहीं होता जो जहां हम अकेले रहते हैं। समाज का मतलब है वैरायटी ऑफ पीपल, जहां बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, बहुत सारे लोग मिलके रहते हैं। जातियां तो हमने बनाई, अगर जातियों का इतिहास बताऊंगा, अभी आपका मानस नहीं है सुनने का। मेरी इच्छा थी कि मैं थोड़ा सा लंबा बोलूं, लेकिन मैं भी 2:30 बजे एक बार उचाना पहुंचना है, इसलिए बात को यहीं समाप्त करूंगा। और दूसरा, मैंने जो आपसे आग्रह किया है, अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दो। आप टाइम तो दे रहे हो, उनको फुटबॉलर बना रहे हो, उनको प्लेयर बना रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन सामाजिक क्रांति जिस प्रकार से समाज का आज पथभ्रष्ट होने लग रहा है, इस विषय पे काम करने की जरूरत है। और भाई तीसरी बात, खुला निमंत्रण जाट समाज को, आपका भाई बेटा है, जैसा भी कहोगे वैसे करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। और भाई एक आधा का भय भी हो जाएगा कि छोरा तो अपने वाकरण लाग रहा है, भाई जमा नहीं करता,
जमा नहीं करता, ना तो कोई पोस्टर लांदा, ना टिकट मांगता। आड़ा जीन दो रखे तई खेती करवानी शुरू करांगे, वकालत तो छूटेगी। कुछ नहीं करते, कोई बहम नहीं। समाज में काम करने की इच्छा, मेरी आंखों में आपको चमक लगे तो मेरा साथ दे देना, नहीं देने की जरूरत नहीं भाई। इतनी ये बातों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे इतना प्रेम और आग्रह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।